कोयटा में सीटीडी की कार्रवाई में कलादन तंजीम के 4 दहशतगर्द मारे गए। सीटीडी तर्जुमान के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। लाहौर में आला अफसरान के रवैये से तंग आकर पुलिस एहलकार ने खुदकुशी कर ली। मोहसिन जावेद की 4 रोज बाद शादी तय थी। 5 रोज गैर हाजिरी पर मौतली की सजा दी गई थी। मुल्क भर में कोरोना के बाद जारी 24 घंटों में मजीद 65 मरीज इंतकाल कर गए। 2724 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 4.61% रिकॉर्ड हुई। कराची में रात 8 बजे के बाद शहरियों को घरों तक महदूद रखने का मिशन अधूरा रह गया। रात 8 बजे के बाद जुज़वी कर्फ्यू का निफाज, लेकिन शहरियों की सड़कों पर मौज मस्तियां जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए पुलिस नाके भी रात गए हटा दिए गए। दुकानें और कारोबार बंद। गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% से ज्यादा अफराद बैठने पर चालान। सिंध सरकार का जोर अंदरूने से ना चल सका। सखर, खैरपुर और दादू में इंतजामिया नाकाम। सखर में कारोबारी मराकज़ देर तक खुले रहे। मुख्तलिफ अजला में शहरी सड़कों पर घूमते फिरते रहे। कराची से कोयटा जाने वाली बैनुल सूबाई बस सर्विस भी रवां दवा। पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर की शरह कम होने पर बच्चों को स्कूल बुलाने का फैसला। 7 जून से क्लासेस होंगी। सूबे के अस्पतालों में जुज़वी ऑपरेशन भी बहाल। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहती पाबंदी खत्म होते ही शहरियों की बड़ी तादाद पिकनिक पॉइंट पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर भी सैर सपाटे। अड़तीस ममालिक के मुसाफिरों के पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी लग गई। पाकिस्तानी और गैर मुल्कियों को सफर की इजाजत NCOC के NOC से मशरूत होगी। इराक पर पाबंदी का इतलाक 5 जून से होगा। सिंध के कच्चे के इलाके डाकुओं का गढ़। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहम फैसले के लिए आज कराची आएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूरत हाल का जायजा लेने शिकारपुर जाएंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत शिकारपुर में इजलास, जबकि वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत कराची में इजलास होगा। कराची इजलास में DG रेंजर सिंध वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग देंगे। इजलास के बाद वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद पहुंचकर वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। सिंध में डाकू राज बरकरार। शिकारपुर कच्चे के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन के तीसरे रोज भी जारी रहा। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। शेलिंग से मुल्जिमान के मुतादिद ठिकाने तबाह करने का दावा। 5 अजला की पुलिस 3 रोज से मुकाबला करने में मसरूफ। मार्का सैफुल कुद्स अब सिर्फ गजा की हुदूद तक महदूद नहीं होगा। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने खबरदार कर दिया। बैतुल मक़दस पर होने वाला हमला इलाकाई जंग और इसराइल के खात्मे का बाइस बनेगा। शाम की सरजमीन पर अगले 7 बरस किसका राज होगा। बशारुल असद दौरा हुकूमत खत्म होने पर सदारती इलेक्शन में पोलिंग आज होगी। दमिश्क समेत तमाम शामी शहरों में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम। आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश को इबरतनाक शिकस्त देने पर सदर बशारुल असद एक बार फिर मजबूत तरीन उम्मीदवार।
पाकिस्तान के ऐवान बाला में मस्जिद अक्सा और गजा पर इसराइली जहरियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। मुत्तफिका मंजूर करारदाद की कॉपियां दुनिया भर के पार्लिमान को अरसाल करने का फैसला। ये चौथी मर्तबा है कि फलस्तीन के अवाम का कत्लेआम जो है वो किया जा रहा। और इससे पहले जनाब चेयरमैन, मैं ये सोचता था कि शायद इजराइल का कब्जा गाजा के ऊपर। सेनेट इजलास में मसला फलस्तीन पर बहस के दौरान सेनेटर रसा रब्बानी ने मुस्लिम उम्मा और हाकिमों को आईना दिखा दिया। कहा, उम्मा फलस्तीन के बच्चों के कफन खत्म होने का इंतजार कर रही है। मुसद्दिक मलिक ने कहा, मजलूम फलस्तीनियों पर वक्फे से गासिब इसराइल के हमले उम्मत का इम्तिहान है। सेनेटर बाबर ऐवान का भरपूर अमनी इकदामात पर जोर। अफगानिस्तान में दहशतगर्द मुनज़्ज़म हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से फारिग। दहशतगर्द क़यादत और तंजीमों के मुनज़्ज़म होने का संजीदगी से नोटिस। सख्त इक़दाम की हिदायत। कोर कमांडर इजलास में कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल ज़ेर गौर रही। पंजाब की सियासत में हलचल रुकने का नाम नहीं ले रही। सूबाई वजीर अजमल चीमा ने जहांगीर तरीन ग्रुप के असास में शाहिया दे दिया। खाने की दावत में तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास के दौरान वजीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू ज़ेर गौर रही। वफाकी वजीर फवाद चौधरी से मुलाकात पर भी मुशावरत मुकम्मल। तमाम अरकान का एक बार फिर जहांगीर तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। पंजाब असम्बली की नशर संभालने का मिशन। 3 साल बाद हल्के की आवाम की खिदमत के लिए असम्बली जाने का फैसला करने वाले चौधरी निसार आज फिर हल्फ लेने ऐवान जाएंगे। तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा ले लिया। आधा वक्त गुजरने के बाद पंजाब असम्बली का हल्फ उठाने पर कानूनी रुकावटें दूर होने का दावा। आसिफ जरदारी की नाराजगी दूर ना हुई। एएनपी ने भी आंखें चुरा ली। शहबाज शरीफ पीडीएम मुत्तहिद मिशन फेल। फजल रहमान का बगैर माफी पीपल्स पार्टी और एएनपी की शमूलियत से साफ इंकार। शाहिद खाकान अब्बासी का बयान मरियम नवाज ने पार्टी पॉलिसी करार दे दिया। साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो पीडीएम का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने प्राइज की जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे पीडीएम का कोई लेना देना नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो पीएमएल-एन का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो पीडीएम का मौक़िफ़ है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की। पीपी किसी शो कॉज का जवाब नहीं देगी। शेर रहमान का मरियम नवाज को इंकार। कहा, अपोजिशन लीडर से मुलाकात का मकसद अपोजिशन के किरदार को फाल करना था। क्या बड़ा भाई ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है या महज इल्जाम है? पंजाब को ज्यादा पानी मिलने की शिकायत उस्मान बुज़दार ने रद्द कर दी। सिंध हुकूमत को पानी पर सियासत ना करने का मशवरा। कहा, जब सिंध में बुआई हो रही थी तो पानी मिलता रहा, अब पंजाब में बुआई हो रही है तो शोर ना करें। पाकिस्तान को आलमी मुकदमाबाजी में बड़ी कामयाबी मिल गई। रेकोटेक पीआईए के खिलाफ तमाम फैसले वापस। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। मुंजमद रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस वापस मिल गया। अटॉर्नी जनरल का दावा। तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इख्तलाफात। पीटीआई के सूबाई सदर सूबाई वजीर तालीम सरदार याद मोहम्मद रिंद कहते हैं, अभी तो सूबाई हुकूमत की दुखती रख पर हाथ नहीं रखा, वजारत जाने का कोई डर नहीं है। वजारत तालीम है या वजारत डेट शीट?
मुस्लिम लीग कॉफ के रहनुमा चौधरी मोहन्नस इलाही इम्तिहानी पॉलिसी पर नाराज हो गए। ट्वीट में कहा, बगैर तैयारी इम्तिहान तलबा की परेशानी बढ़ाने का सबब बनेगा। शहबाज शरीफ की अदालती अहकामात पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होगी। अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल राना अब्दुल शकूर को हिदायत के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 की मुश्किलात कम ना हो सकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की अनवर अली कोरोना का शिकार, करंटीना कर लिया। लीग के लिए तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को वीजे मिल गए। मोहम्मद आमिर को मैचेस का बेसब्री से इंतजार। और इंसानों को सबसे बड़े दुश्मन से बचाने के लिए इटर्नल सफेआरा हो गए। मार्वल की नई फिल्म इटर्नल्स नवंबर में तहलका मचाने आ रही है।